बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th न्यू बुक 2026 की है हमारे पास। इसमें पहले दो लेक्चर्स में हमने पहली दो एक्सरसाइजेस की हैं। आज तीसरा लेक्चर है और तीसरी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने नीचे हुए नंबर्स का मॉडुलस जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है z के साथ, और इसमें एक वैल्यू जो है वो रियल होती है और एक वैल्यू जो है वो इमेजिनरी होती है। रियल वैल्यू जिसके साथ कोई अयोटा मौजूद नहीं होता और इमेजिनरी वैल्यू जिसके साथ अयोटा मौजूद होता है। इन दोनों को अगर प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन से नंबर बन जाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर, और उन्हें हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पहला पार्ट है इसका हमारे पास 4 + 3 अयोटा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें एक वैल्यू रियल है और एक वैल्यू इमेजिनरी है। इसका हमने मॉडुलस लेना है, तो लेट कर लें इसे z के बराबर। z = 4 + 3 अयोटा। मॉडुलस का यहाँ पे मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। मॉडुलस को दो लाइनों से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फार्मूला होता है अयोटा का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। एक सिंपल वैल्यू है और एक अयोटा वाली वैल्यू है। पहले सिंपल वैल्यू मतलब रियल नंबर का स्क्वायर लेंगे, प्लस b जो है इसमें इमेजिनरी वैल्यू है उसका स्क्वायर लेंगे। आपने रियल और इमेजिनरी वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है, आपने उसमें से अयोटा नहीं लिखना। अब हम जैसे इस नंबर का जो है वो मॉडुलस लेते हैं, तो हमारे पास इस नंबर का मॉडुलस में 4 इसका स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर हमारे पास 3 है, तो 3 और उसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेंगे हम। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेंगे हम। 25 और ऊपर स्क्वायर रूट हो जाएगा और इसका आंसर जो है वो हमारे पास 5 आ जाएगा। और ये हमारा आंसर है कि हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हमने z लेट किया था उसका अगर मॉडुलस लेंगे तो उसका आंसर 5 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास -5 - 4 अयोटा। लेट कर ले, सेम टू सेम प्रोसीजर है। लेट कर ले, ये है z के बराबर क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका मॉडुलस लेना है हमने, तो -5 का होल स्क्वायर, सेंटर में हमेशा प्लस आएगा क्योंकि फार्मूले में ऊपर भी मैंने लिखा है फार्मूले में सेंटर में प्लस है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये वैल्यू रियल नंबर एज a आ जाएगी और इमेजिनरी नंबर एज b आ जाएगी और उसके ऊपर स्क्वायर रूट इसका। -5 का स्क्वायर प्लस 25 होता है और -4 का स्क्वायर प्लस 16 होता है और ऊपर स्क्वायर रूट हो गया। इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41 और इसका स्क्वायर रूट। 41 का कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये 6.4031, ये इसका मॉडुलस आ जाएगा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट 3 है हमारे पास। पार्ट 3 में उसने कहा हुआ है 3 / 5 - 4 / 5 अयोटा। सेम वही प्रोसीजर है। लेट कर लें z = 3 / 5 - 4 / 5 और साथ में अयोटा। z बार जो है ये a आ जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर प्लस b आ जाएगा -4/5 का होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। रियल वैल्यू एज a और इमेजिनरी वैल्यू एज b आ जाएगी। फिर इनका स्क्वायर लेंगे तो ये 9 / 25 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लें तो 25 दोनों का एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या आ गया 9 + 16 और ऊपर स्क्वायर रूट। 9 + 16 जो है वो भी 25 होता है। 25 / 25 और ऊपर स्क्वायर रूट। 25 से कट होके 1 आ जाएगा और 1 का अंडर रूट लेंगे तो उसका आंसर भी जो है वो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर
4 की तरफ, जो इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, -√2 -√3 आयोटा। लेट कर लें इसे, z इज़ इक्वल टू -√2 -√3 और साथ में आयोटा। इसका दोबारा मॉडुलस लेंगे, मॉड भी इसे कहते हैं, -√2 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। बेशक इसके सेंटर में माइनस आ जाए, हमें कोई मसला नहीं है, हम वो एज आ इमेजिनरी वैल्यू के साइन के तौर पे ले लेंगे। फार्मूले में दोनों के दरमियान प्लस ही आता है। z बार हो गया, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से काट के सिर्फ 2 आ गया। इसी तरह ये भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और ये स्क्वायर रूट इससे कट के बाकी सिर्फ 3 आ गया। माइनस का स्क्वायर प्लस भी हो जाएगा और साथ में अंडर रूट जो है वो भी स्क्वायर से कट जाएगा। z इज़ इक्वल टू 3 + 2 विल बी 5 और ये इसका मॉडुलस है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ है आपको कि इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 2 + 7 आयोटा, z2 इज़ इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, देन द वेरीफाई, नीचे पार्ट दिए हुए आपने उन्हें वेरीफाई करना है। पहला पार्ट है z1 + z2 ऊपर बार इज़ इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। इसको बार भी बोलते हैं और इसे कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब भी वही होता है और बार का मतलब भी वही होता है। अच्छा, पहले कॉन्जुगेट को समझें। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा आपको कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक रियल वैल्यू और एक इमेजिनरी वैल्यू। कोई भी यहाँ पे ए की जगह पे भी नंबर हो सकता है और बी की जगह पे भी कोई नंबर हो सकता है। अगर इसका मैं बार लूँ या इसका कॉन्जुगेट लूँ, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, दोनों साइडों पे पहले तो एक लाइन लगानी पड़ेगी। अब कॉन्जुगेट ने करना क्या होता है, ये रियल वैल्यू को कोई नहीं छेड़ता, ये जो इमेजिनरी वैल्यू है उसके साथ जो साइन होता है उसे चेंज कर देता है। कॉन्जुगेट जो है वो रियल वैल्यू का साइन चेंज नहीं करता। अगर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा। लेकिन अयोटा वाली जो इमेजिनरी वैल्यू होती है उसका साइन जो है वो चेंज कर देता है। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस हुआ तो प्लस हो जाएगा, जो अयोटा के साथ साइन होगा। अब आपको यहाँ पे सवाल करना आसान हो जाएगा। इसकी दोनों साइडें हम इकट्ठी भी ले सकते हैं और लेफ़्ट और राइट करके भी ले सकते हैं। मैं दोनों साइडें इकट्ठी ले रहा हूँ क्योंकि इतना लंबा ये सवाल नहीं है। z1 की जगह पे वैल्यू z1 की पुट कर ली, z2 की जगह वैल्यू z2 की वैल्यू पुट कर ली और ऊपर जो है इसका कॉन्जुगेट है। यहाँ पे जो है वो z1 की वैल्यू पुट पहले करें और उसका कॉन्जुगेट है, प्लस z2 की वैल्यू पुट करें और उसका कॉन्जुगेट है। इधर जो है वैल्यू पहले प्लस माइनस करेंगे, फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे और इधर जो है वो पहले कॉन्जुगेट लेंगे फिर उनको प्लस करेंगे। ये डिफरेंस है दोनों में। 4 + 2 विल बी 6, रियल वैल्यू से प्लस माइनस होगी और 7 आयोटा में से 3 आयोटा निकालेंगे तो प्लस का 4 आयोटा आ जाएगा और ऊपर कॉन्जुगेट। इधर कॉन्जुगेट लेना है, मैंने ऊपर भी बता दिया आपको पहले ही। आयोटा वाला साइन चेंज हो जाएगा, +7 आयोटा है तो ये -7 आयोटा होगा। फिर ऊपर ये बार नहीं लगेगा, बार की वजह से ही हमने साइन चेंज कर लिया है। इसका भी साइन चेंज होगा, 4 + 3 आयोटा। आयोटा वाला साइन माइनस था तो ये प्लस हो गया। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट दोबारा आयोटा वाला साइन चेंज कर देगा, 6 - 4 आयोटा हो जाएगा। और इधर भी देखें 4 + 2 विल बी 6, -7 आयोटा में से प्लस का 3 निकालेंगे तो माइनस का 4 आयोटा आ जाएगा। क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन माइनस में है तो ये दोनों सेम आ गए हैं। आप नीचे लिख दो सिर्फ हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड की हमारी दोनों साइडें जो है वो आपस में बराबर आ गई हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है z1 × z2 और ऊपर कॉन्जुगेट है, ये बराबर है z1 का कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट। ऊपर वाले में प्लस हो रहा था और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी काम सारा वही है, प्लस और मल्टीप्लाई का फ़र्क है। z1 की जगह वैल्यू हम पुट कर लेंगे उसकी 2 + 7 आयोटा, z2 की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे 4 - 3 आयोटा,
और इसका ऊपर कॉन्जुगेट। इधर भी हम कर लेंगे 2 + 7 आयोटा और उसका कॉन्जुगेट, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसलिए हम जो है वो इनके दरमियान कोई साइन नहीं लगाएंगे, बस ब्रैकेट में वैल्यू लिख के ऊपर कॉन्जुगेट लगा लेंगे। सेम वही चीज़, इन्हें पहले मल्टीप्लाई करना है फिर कॉन्जुगेट लेना है, और इनका पहले कॉन्जुगेट लेना है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इनके दरमियान कोई फंक्शन नहीं, जिनके दरमियान कोई फंक्शन मौजूद ना हो इसका मतलब है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका जो आप पीछे क्लासेस में सीखते आए हो, 2 को लेके इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6 आयोटा, 7 आयोटा को लेके दोनों से मल्टीप्लाई करें और ऊपर कॉन्जुगेट। इसका पहले कॉन्जुगेट लें तो 2 - 7 आयोटा हो जाएगा, और इसका कॉन्जुगेट लें तो 4 + 3 आयोटा हो जाएगा। अब इन्हें सॉल्व करें, -6 आयोटा में से प्लस का 28 निकालेंगे तो +22 आयोटा आ जाएगा। बड़ी वैल्यू का साइन प्लस का था इसलिए ये प्लस की आ गई है। आयोटा स्क्वायर की जगह आप इसकी वैल्यू -1 पुट करें और इसके ऊपर कॉन्जुगेट एज इट इज़ रहने दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, अब -7 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें इसे, और ये आपस में माइनस और माइनस +21 हो जाएगा। ये +6 में से -28 निकालेंगे तो -22 आयोटा, -21 आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। यहाँ पे 21 + 8 विल बी 29 +22 आयोटा और ऊपर कॉन्जुगेट। यहाँ पे 8 - 22 आयोटा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके +21 हो जाएंगे। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका आयोटा वाला साइन चेंज हो जाएगा, और इसका 8 + 21 विल बी 29 -22 आयोटा। ये दोनों साइडें दोबारा बराबर आ गई हैं। आप नीचे सिर्फ लिख लें हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में उसने कहा हुआ है कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इसका होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। यहाँ पे हम जो है ना वो Z1 और Z2 की वैल्यू पुट करेंगे। Z1 की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 7 आयोटा। Z2 की हमारे पास वैल्यू है 4 - 3 आयोटा और उसका ऊपर कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी Z1 की वैल्यू पहले लिख के उसका कॉन्जुगेट लेंगे डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू लिख के उसका कॉन्जुगेट लेंगे और फिर इन्हें आपस में डिवाइड करना है। पहला पार्ट हमारे पास प्लस का था, दूसरा पार्ट हमारे पास मल्टीप्लाई था और अब ये तीसरा पार्ट हमारे पास डिवाइड का है। होल का ऊपर बार है, ऊपर कॉन्जुगेट है, इसका मतलब है पहले इसे सॉल्व करना है आपने। बटे वाली वैल्यू अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो उन्हें सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज़ किया जाता है। ये 4 - 3 आयोटा है तो 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर लिया है और डिवाइड भी कर लिया है और होल का अभी कॉन्जुगेट एज इट इज़ मैंने लिखा दिया है। इस साइड पे आए तो ये कॉन्जुगेट ले लें, साइन चेंज दोनों हो जाएंगे। अब इसे ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 आयोटा जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे जो है वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। इसका भी वही मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन चेंज करके और डिवाइड हो जाएगा साइन चेंज करके। रैशनलाइज हमने कर लिया है। अब आयोटा वाले सिंप्लीफाई कर लें, +6 और +28 मिलके 34 आयोटा हो जाएंगे और आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -1। यहाँ आयोटा स्क्वायर की -1। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9
और अयोटा स्क्वायर एज इट इज़ अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसका होल कॉन्जुगेट है हमारे पास, इधर भी मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर -7 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइडेड बाय नीचे वाला एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में सेम वैल्यू है, तो a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर आ गया। ये फार्मूला नीचे वाले पे लग गया। इसे और सिंप्लीफाई करें, 34 अयोटा, ये प्लस माइनस माइनस होके 21 आ जाएगा, नीचे 16 -9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और इस होल का बार। इधर भी सॉल्व कर लें, -6 और -28 मिलके -34 हो जाएंगे, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 और ये 9 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, 8 में से 21 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -13 प्लस 34 अयोटा डिवाइडेड बाय 16, ये माइनस और माइनस मिलके +9 हो जाएगा। ऊपर कॉन्जुगेट एज इट इज़। इसको भी सॉल्व करें तो 8 - 34 अयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके -21 डिवाइडेड बाय 16 -9 इंटू -1, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 कर लिया। और थोड़ा सा अरेंज, ये मिलके 25 हो जाएंगे और ऊपर होल का कॉन्जुगेट, ये 8 में से 21 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -13 -34 डिवाइडेड बाय 16, ये माइनस और माइनस +9 हो जाएगा। अब दोनों को अलग-अलग कर लो, -13 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 25 और साथ में अयोटा और होल वैल्यू का कॉन्जुगेट ऊपर, दोनों में ये बटा अलग-अलग हो गया। ये हो जाएगा -13 -34 अयोटा डिवाइडेड बाय 25, ये दोनों प्लस होकर 25 हो गए। अब बार ने क्या करना है, दोबारा अयोटा वाला साइन चेंज कर देना है। इस साइन को वो चेंज नहीं कर सकता, रियल नंबर को वो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इमेजिनरी नंबर के साइन को वो चेंज कर देता है। तो ये हो जाएगा 25 -34 डिवाइडेड बाय 25 अयोटा, अयोटा के साथ प्लस था तो ये माइनस हो गया। इसका भी बटा अलग-अलग कर लें तो -23 डिवाइडेड बाय 25 और -34 डिवाइडेड बाय 25 और अयोटा दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, तो आप नीचे लिख लें प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा हुआ है कि z हमारे पास 5 - 2 अयोटा है और आपने z हमने प्रूव करना है। पहला पार्ट z डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z, ये हमने प्रूव करना है कि क्या ये इसके बराबर होता है या इसके बराबर नहीं है। लेफ़्ट साइड ले लें आप, लेफ़्ट साइड में हमारे पास है z डबल कॉन्जुगेट। डबल कॉन्जुगेट का मतलब है एक दफ़ा कॉन्जुगेट लेने के बाद दोबारा आपने कॉन्जुगेट लेना है। हमने z की वैल्यू लगाई 5 - 2 अयोटा और ऊपर डबल कॉन्जुगेट। एक कॉन्जुगेट को अगर हम यूज़ करें तो इस एक दफ़ा इसका साइन बदल जाएगा, 5 + 2 अयोटा हो जाएगा और एक कॉन्जुगेट ऊपर रह जाएगा। 2 दफ़ा कॉन्जुगेट था, एक कॉन्जुगेट ने एक दफ़ा इसका साइन चेंज कर दिया है। अब दोबारा कॉन्जुगेट है तो ये कॉन्जुगेट दोबारा इसका साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और यही वैल्यू हमारे पास z की थी 5 - 2 अयोटा। नीचे लिख दो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका दूसरा पार्ट जो है, दूसरे पार्ट में उसने कहा हुआ है कि आपने प्रूव करना है z का मॉडुलस इज़ इक्वल टू z बार के मॉडुलस के, क्या ये बराबर होता है या नहीं होता। सेम वही z की वैल्यू है, आप पुट करें। मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि आपने इसे फार्मूला लगाना है, जो कि फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे z की वैल्यू 5 - 2 अयोटा है, z का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने z की वैल्यू लगा ली।
अब यहाँ पे हमारे पास z बार है, तो z की वैल्यू अगर हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा है तो z बार की हमारे पास वैल्यू 5 प्लस 2 आयोटा हो जाएगी। तो z बार की जगह उसका मॉडुलस लेने के लिए इस वैल्यू का आप मॉडुलस लेंगे, ये 5 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करें, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 और ऊपर स्क्वायर रूट। इधर भी 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 और ऊपर स्क्वायर रूट। ये भी 29 का स्क्वायर रूट आ गया और ये भी 29 का स्क्वायर रूट आ गया। दोनों साइडें इधर ही बराबर हो गई हैं, तो आप नीचे लिख दें हैंस प्रूव्ड कॉमा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये आपका जो है वो आंसर आ गया है। आप इसमें आपकी सीखने वाली बात ये थी कि जब -2 का स्क्वायर लेंगे तब भी उसका आंसर 4 आएगा, और जब कॉन्जुगेट लेने के बाद ये +2 हो जाएगा, +2 का स्क्वायर लेंगे तब भी उसका आंसर जो है वो 4 ही आएगा। इस वजह से दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम। तीसरा पार्ट है हमारे पास z का मॉडुलस इज इक्वल टू -z का मॉडुलस। ये z एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दो लाइनें जो हैं ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट करती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस लिया जाता है जो कि √a² + b² होता है। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएं, हमारे पास z हमें दिया हुआ है 5 माइनस 2 आयोटा। z की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा। वैल्यू पुट करें z की, यहाँ पे भी पहले z की वैल्यू मैंने पुट कर दी और इधर भी जो है वो मैंने z की वैल्यू पुट कर दी है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप z की वैल्यू पुट करके भी ऐसे कर सकते हो। अब z की वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो 5 माइनस 2 आयोटा ही रहेगा और ये माइनस जो है वो अंदर वाले साइन चेंज करके -5 + 2 आयोटा कर देगा। ये माइनस अंदर वाले दोनों साइन चेंज कर देगा। अब मॉडुलस की वजह से इस पे फार्मूला लग जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये -2 है, और ऊपर स्क्वायर रूट। इधर भी फार्मूला लग जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और -2 का स्क्वायर 4 और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इधर भी -5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर प्लस में चला जाएगा ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर जो है वो ऑलवेज़ प्लस होता है। इन दोनों को प्लस करें दोबारा ये 29 बराबर आ जाएंगे 29 के, और नीचे वही लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने प्रूव कर लिया कि ये दोनों साइडें जो है वो बराबर है। नेक्स्ट इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है इसका, z बार इज़ इक्वल टू z का मॉडुलस है और उसका होल स्क्वायर है। हमारा ये पार्ट है। यहाँ पे हम जो है वो z की वैल्यू पहले पुट करेंगे। z की वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे z की वैल्यू 5 माइनस 2 आयोटा और ऊपर z का बार है तो इधर हम भी बार लगा लेंगे, इज़ इक्वल टू यहाँ पे भी पुट करेंगे z की वैल्यू 5 माइनस 2 आयोटा मॉडुलस और उसका होल स्क्वायर। 5 माइनस 2 आयोटा, पहले ये मॉडुलस ये जो कॉन्जुगेट है वो साइन चेंज कर देगा और इधर जो है वो हमारा क्या लग जाएगा, मॉडुलस का फार्मूला लग जाएगा a² + b² और उसका स्क्वायर रूट। लेकिन यहाँ पे मॉडुलस का स्क्वायर भी है, इस वजह से इस पूरी वैल्यू का हमारे पास स्क्वायर भी मौजूद है। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, -2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इधर 5 का स्क्वायर 25 और -2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। ये -10 इस +10 से कैंसिल हो गया, 25 - 4 और ये आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट कर लो। ये 25 + 4 विल बी 29। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस और माइनस +4 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 29। इन दोनों को प्लस करें तो 29 इज़ इक्वल टू 29 और नीचे आप लिख लो
कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 5 है हमारे पास। पार्ट 5 में उसने कहा हुआ है कि z का मॉडुलस इज़ इक्वल टू माइनस z बार का मॉडुलस आपने लेना है। z की वैल्यू 5 माइनस 2 अयोटा पुट कर ली, इधर भी z की वैल्यू पुट कर लें 5 माइनस 2 अयोटा, और ऊपर z के बार है तो इधर भी हम बार लिख लेंगे। आप अलहदा z बार बना के भी वैल्यू पुट कर सकते हो और आप z की वैल्यू पुट करके भी ऊपर बार लगा सकते हो, दोनों तरीके सही हैं। कुछ टीचर्स जो हैं वो z बार की अलहदा वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ऐसे निकाली थी। z हमारे पास जो है वो 5 माइनस 2 अयोटा था, तो z बार की वैल्यू जो है वो 5 प्लस 2 अयोटा होगी। कुछ यहाँ पे डायरेक्टली z बार की भी वैल्यू पुट करते हैं, वैसे भी ठीक है, लेकिन आप z बार की वैल्यू पुट ना करें, अंदर बार लगा दें तो उससे भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। पहले बार करें तो बार जो है वो अयोटा वाला साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। 5 माइनस 2 अयोटा, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर दोनों साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब इस पे मॉडुलस का फार्मूला लगाएं। मॉडुलस का फार्मूला a का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, इधर भी माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर 25, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ऊपर स्क्वायर रूट, इधर भी माइनस 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ऊपर स्क्वायर रूट। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाता है। ये भी 29 और ये भी 29, दोनों बराबर आ गए हैं, तो आप नीचे एक लाइन क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा हुआ है कि z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा, देन द वेरीफाई, आपने वेरीफाई करना है। क्या क्या वेरीफाई करना है कि z का मॉडुलस बराबर होता है माइनस z के मॉडुलस से, और ये बराबर होता है z के डबल बार से, डबल कॉन्जुगेट से, और ये बराबर होता है z के कॉन्जुगेट के साथ माइनस से। ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। आप z की वैल्यू पुट करते जाएं थ्रू आउट। 4 माइनस 3 अयोटा मॉडुलस माइनस इंटू 4 माइनस 3 अयोटा मॉडुलस 4 माइनस 3 अयोटा और ऊपर डबल बार जिसे डबल कॉन्जुगेट भी बोलते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस z की वैल्यू 4 माइनस 3 अयोटा और ऊपर सिंगल कॉन्जुगेट। सारी जगह पे मैंने सिर्फ जो है वो z की वैल्यू भी पुट की है। ये हो जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके माइनस 4 प्लस 3 अयोटा हो जाएगी। ये माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होके दोनों के साइन चेंज कर दिए हैं। इसका क्या करेंगे, 4 माइनस 3 अयोटा के डबल बार है। डबल बार का मतलब है एक दफ़ा ये प्लस होगा और फिर दोबारा बार लेने से ये दोबारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलें एक दफ़ा हम प्लस करके देख लेते हैं। एक बार इसका ख़त्म हो गया, एक बार उसके ऊपर रह गया। डबल कॉन्जुगेट है ना, तो एक कॉन्जुगेट की वजह से इसका साइन चेंज हो गया है और एक कॉन्जुगेट उसके साथ रह गया है। इसी तरह इसके कॉन्जुगेट का करेंगे तो ये 4 प्लस 3 अयोटा आ जाएगा। इसका कॉन्जुगेट एक ही था तो वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 माइनस 3 अयोटा कॉन्जुगेट माइनस मॉड माइनस 4 प्लस 3 अयोटा। इसका दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो ये फिर साइन चेंज हो जाएगा अयोटा वाला। इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 माइनस 3 अयोटा का कॉन्जुगेट। अब इन सारों का जो है वो हमने मॉडुलस लेना है। मॉडुलस लेने का तरीका वही है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो सारी वैल्यू का हम जो है वो मॉडुलस अब लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे भी अंडर रूट ऑफ
4 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, और इधर भी अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर लेके इसे सॉल्व करें तो ये रिस्पेक्टिवली सब का 16 + 9 16 + 9 16 + 9 आ जाएगा, क्योंकि एक में -4 था वो भी स्क्वायर में प्लस हो गया है, एक में -3 था वो भी स्क्वायर में +9 हो गया है, दोबारा रिपीट होके वही वैल्यूज़ आ रही हैं। 9 + 16 25, 9 + 16 25, 9 + 16 25, 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो नीचे हम लाइन लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, कि ये स्टेटमेंट हमने मुकम्मल तौर पे क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है कि जो भी हो ये सारी चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। और इसका भी मेन कहाँ पे हमारा लायक आ रहा था, मेन यही था कि अगर साइन माइनस में आ गया है उसका स्क्वायर लेंगे तो वो हमेशा किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, उसमें कोई भी फ़र्क या तब्दीली नहीं आएगी। नेक्स्ट जो है वो आज के लेक्चर का आखिरी सवाल है, इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमें Z1 दिया हुआ है 2 + 3 अयोटा और Z2 दिया हुआ है -1 + अयोटा, और उसने आपको दो पार्ट दिए हुए हैं कि रियल वैल्यू फाइंड करें Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने से, और दूसरा जो है वो इमेजिनरी वैल्यू फाइंड करें Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने से। ये दो उसने आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम सबसे पहले जो है वो Z1 × Z2 करते हैं। Z1 की वैल्यू लगाते हैं 2 + 3 अयोटा और Z2 की वैल्यू लगाते हैं -1 + अयोटा। मल्टीप्लाई करें, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करें -2 + 2 अयोटा हो जाएगा, और 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करें -3 अयोटा + 3 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, पहले 2 को दोनों से मल्टीप्लाई किया है, फिर +3 को। अब ये सॉल्व कर लें, 2 में से 3 निकालेंगे माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट किया है। अब ये -1 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 हो जाएगा, -2 और -3 आपस में मिलके -5 हो जाएंगे और साथ में माइनस अयोटा। अब इसमें उसने ऊपर दो पार्ट दिए हुए हैं कि Z1 और Z2 मल्टीप्लाई होकर रियल वैल्यू भी आपने बतानी है, और Z1 और Z2 मल्टीप्लाई हो तो इमेजिनरी वैल्यू भी आपने बतानी है। तो जो अयोटा के अलावा हो वैल्यू वो हमारे पास रियल वैल्यू होती है, और जो अयोटा वाली वैल्यू हो वो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू होती है। अब यहाँ पे आप लिख लो कि आपकी रियल वैल्यू आपकी है -5 और आपकी इमेजिनरी वैल्यू जो है वो माइनस अयोटा लिखी हुई है, तो इसका मतलब है -1 है। -1 अयोटा या माइनस अयोटा एक ही चीज़ होती है। आपकी -5 रियल वैल्यू है और -1 जो है वो इमेजिनरी वैल्यू है। और आज का लेक्चर आपका यहीं पे एंड होता है। आपने आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 की है।